हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ आपकी ऋतु खन्ना। दोस्तों, आज हम एक सीरीज देखने वाले हैं। एक अजीब लड़की की दुनिया में चलते हैं जिसका नाम है वेडनेसडे। ये लड़की एडम फैमिली से है। उसके पास एक सुपर नेचुरल पावर है। एडम फैमिली की बड़ी बेटी है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वेडनेसडे के माँ पापा उसे एक स्कूल में एडमिशन करते हैं। स्कूल में वो बहुत सारे खतरों का सामना करती है। उसने कौन से खतरों का सामना किया, देखने के लिए चलते हैं सीरीज के अंदर। मूवी देखने से पहले आपसे खास रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मिसेस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। सीरीज के शुरुआत में हीरोइन को दिखाते हैं। उसका नाम है वेडनेसडे, जो स्कूल के अंदर जा रही है। स्कूल में कोई उसे पसंद नहीं करता। इस मॉडर्न जमाने में ये हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में ही रहती है। इसे ब्लैक एंड व्हाइट कलर बहुत ही पसंद है। सब उसे अजीब तरह से देखते हैं, लेकिन वो इन सब की परवाह किए बगैर जाती है। इसे सुपर नेचुरल शक्ति है। जो होने वाला है उसके बारे में उसे पहले विजन आ जाता है। इस कारण वह आम बच्चों की तरह नहीं रहती। वो सबसे अलग दिखती है। अपना लॉकर को खोलती है। लॉकर के अंदर उसके भाई को किसी ने बांध के उसके मुंह में एक सेब को डाल के रखा है। लॉकर के अंदर से नीचे आकर गिरता है। वो अपने भाई से ये सब किसने किया करके पूछती है। वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम। उसके हाथ की रस्सी को खोलने जाती है। उसे विजन आता है। उसके भाई को जिसने लॉकर में बंद करके रखा उसे दिखाई देता है। वह उन लड़कों के पास जाती है। वह लड़के स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं। उन लड़कों को सजा देने के लिए हीरोइन पिराना फिश को पानी में डाल देती है। ये काटने वाला फिश है। पानी के अंदर फिश को डालते ही वह सबको काटने दौड़ता है। ये देख के सब वहाँ से चिल्लाकर भागते हैं। सब पानी से बाहर भाग जाते हैं। एक लड़का जो उसके भाई का हाथ बांधा था वह पानी से भाग नहीं पाता। सारी मछलियाँ उसे काट देती हैं। ये देखते ही उसके चेहरे में हंसी आती है। उस लड़के को देखकर कहती है, मेरे भाई को सिर्फ मैं मारूंगी और किसी को मैं छूने नहीं दूंगी, और वहाँ से चली जाती है। हीरोइन के बारे में कहना है तो उसे सिर्फ 2 ही कलर पसंद है, एक ब्लैक और एक व्हाइट। बाकी कलर से उसे एलर्जी है। हमेशा 2 चोटी ही बनाए रखती है। सबको अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरती है। इसलिए बाकी बच्चे सब हीरोइन से बात करने से डरते हैं। कार में हीरोइन अपने माँ, पिताजी और भाई के साथ जा रही है। हीरोइन के पिताजी कहते हैं कि तुम साधारण स्कूल में नहीं पढ़ सकती। हम लोगों को जो पावर है वो पावर तुम्हें भी है। मैं और तुम्हारी माँ जिस स्कूल में पढ़े थे उस स्कूल का नाम नेवरमोर एकेडमी है। वहाँ तुम्हारा एडमिशन कराने वाले हैं। वहाँ पर तुम्हारी तरह सुपर नेचुरल पावर वाले बच्चे पढ़ते हैं। ये सुनते हीरोइन को बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है कि उस स्कूल से मैं बहुत जल्दी भाग जाऊंगी और आप लोगों के पास भी नहीं आऊंगी। रोड में एक कार क्रॉस होती है। उस कार के अंदर से चश्मा पहने हुए एक लड़का उतरता है। वह अपनी माँ को बाय करके जंगल के अंदर जाता है। जंगल के अंदर जाकर कॉफी पीता है। तभी वहाँ किसी जानवर की आवाज आती है। वह मुड़कर देखता है। उसे वह जानवर बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। जंगल में पुलिस आती है और उस लड़के के बॉडी को देखती है। जानवर उस लड़के के हाथ को तोड़कर कहीं लटका के रखा है। इस पुलिस वाले का नाम शेरिफ है। वो कहते हैं कि जंगल में बार बार ऐसा हो रहा है। टीन एज बच्चों को चुन के जानवर मारता है। हीरोइन एकेडमी के अंदर आती है और वहाँ के प्रिंसिपल से मिलती है। प्रिंसिपल उसकी माँ जब इस एकेडमी में पढ़ती थी तो वह उसकी क्लासमेट थी। प्रिंसिपल हीरोइन का रिकॉर्ड देखकर कहती है कि 5 साल में 8 स्कूल को चेंज कर ली हो तुम। तुम्हारा स्किल बहुत ही इम्प्रेसिव है। हीरोइन कहती है कि मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। प्रिंसिपल कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। इस स्कूल में अपने पावर को कंट्रोल करना सिखाते हैं। प्रिंसिपल हीरोइन को उसका रूम दिखाती है। उस रूम में एक लड़की है जिसका नाम इनेट है, जो हीरोइन से एकदम ऑपोजिट है। उसको कलर बहुत पसंद है। हीरोइन को देखते ही वो बहुत खुश हो जाती है और बातें करती है। हीरोइन के माँ पिताजी के जाने का समय हो जाता है। हीरोइन की माँ कहती है कि तू भी मेरी तरह कष्ट नहीं उठाना चाहिए, इसलिए मैं इस स्कूल में तुझे एडमिशन कराई हूँ। लेकिन हीरोइन को अपने माँ पापा बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी माँ जाते समय रोते हुए जाती है। उसके पिताजी कार में एक बटन को प्रेस करते हैं। कार के अंदर से एक कटा हुआ हाथ नीचे गिरता है। ये हाथ उन लोगों का स्पाई है। इस हाथ को हीरोइन की निगरानी के लिए भेजे हैं। वह हाथ दौड़ के हीरोइन के रूम में चला जाता है। हीरोइन की रूममेट स्कूल के बारे में बताती है। स्कूल में पूरे 4 ग्रुप हैं। एक ग्रुप हमेशा काला चश्मा पहने रहते हैं और एक ग्रुप सर में हमेशा कैप पहने रहते हैं। उनके सर में बाल के बदले सांप रहते हैं। एक और ग्रुप जो आसानी से सबको मैनिपुलेट कर देते हैं। ये जो कहेंगे सामने वाला मैनिपुलेट होकर वही करेगा। ये सब सुनकर हीरोइन उसे कुछ नहीं कहती, चुपचाप चलती रहती है। फिर वह एक लड़के को दिखाकर कहती है कि ये इस स्कूल में पॉपुलर है, इसका नाम वियंका है, और एक लड़के को दिखाती है और कहती कि ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड है जिसका नाम जेवियर है। उसे एक ऐसी शक्ति है, वो जो भी ड्राइंग बनाता है उसमें जान आ जाती है। हीरोइन अपने रूम में आकर उस रूम को 2 भाग में बांटती है। अपनी तरफ के रूम को पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में बदल देती है। फिर नावल टाइप करने बैठ जाती है। अगले दिन सुबह हीरोइन फेंसिंग क्लास जाती है। वहाँ पर वियंका दूसरे बच्चों के साथ तलवारबाजी करती है। वह कहती है कि मुझसे मुकाबला करने वाले यहाँ पर कोई है, अगर किसी की हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करके देखे।
ये सुनते हीरोइन कहती है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ मुकाबला करने वाली। दोनों के बीच तलवारबाजी चलती है, दोनों का इक्वल पॉइंट रहता है। तब हीरोइन बगैर मास्क बुलाती है, दोनों अपना हेलमेट और मास्क निकाल देते हैं, फिर से तलवारबाजी चालू करते हैं, जिससे वियंका हीरोइन के माथे में तलवार से वार कर देती है। वह जीत जाती है। हीरोइन आज तक किसी गेम में नहीं हारी। गुस्से से वह उस बिल्डिंग से बाहर जाती है। ऊपर से एक स्टैचू हीरोइन के ऊपर गिरता है। तभी वहाँ पर जेवियर आकर हीरोइन को बचाता है। हीरोइन को जान से मार डालने का ये किसी का प्लान है। हॉस्पिटल जाकर अपने जख्मों में पट्टी लगाकर आती है। तभी उसे शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बिस्तर को उठाकर देखती है, वहाँ पर कटा हाथ रहता है। उसे देखते वो जाकर छुप जाता है। हीरोइन कटे हाथ को उठाकर धमकाती है। ये हाथ उनकी फैमिली का है, जिसका नाम थिंग है। हीरोइन कहती है कि अगर तुम मेरा पीछा करोगी और मेरे बारे में माँ पिताजी को बताओगे तो मैं तुम्हें एक ड्रार के अंदर बंद करके रख दूंगी। थिंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा वफादार रहूंगा। वह इशारे से हीरोइन से बात करता है। अगले दिन प्रिंसिपल हीरोइन को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। पिछले स्कूल में हीरोइन ने जो बच्चों के ऊपर फिराना फिश को डाला था, इसलिए वहाँ के डॉक्टर ने हीरोइन की दिमागी हालत को चेक करने को कहा है। डॉक्टर हीरोइन से बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, जिसका जवाब देना उसको बिल्कुल पसंद नहीं। वह डॉक्टर से कहती है कि मुझे रेस्टरूम जाना है और वहाँ की विंडो से बाहर भाग जाती है। भागते हुए एक आदमी से टकरा जाती है। वो आदमी अपने हाथ में फल का बास्केट रखा है। उसे विजन आता है जिसमें यह आदमी बुरी तरह से एक्सीडेंट में मारा गया है। उसकी गर्दन टूट गई है। हीरोइन वहाँ से सीधा कॉफी शॉप चली जाती है। वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम टाइलर है। ये पुलिस शेरिफ का बेटा है। कॉफी शॉप में एक मशीन खराब हो जाता है। हीरोइन उस मशीन को 1 मिनट में ठीक कर देती है। टाइलर से कहती है कि यहाँ पर पास में बस स्टैंड होगा, तुम मुझे ड्रॉप कर दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगी। वह कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, यहाँ से बस स्टैंड थोड़ा दूर है, थोड़ा वेट करो, मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ। हीरोइन जाग के बैठ जाती है। तभी वहाँ पर 3 लड़के आते हैं। ये तीनों नॉर्मल लड़के हैं। ये लड़के विलग्रम वर्ल्ड स्कूल से हैं। नेवरमोर एकेडमी के लोगों से इन लड़कों की नहीं बनती। ये लड़के हीरोइन को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये उसी एकेडमी से आई है। हीरोइन के साथ बदतमीजी करते हैं। उन तीनों में से एक लड़का जिसका नाम है फ्लूकस, यह मेयर का लड़का है। हीरोइन तीनों को मार भगाती है। यह देख टाइलर हैरान हो जाता है। वहाँ पर शेरिफ आ जाते हैं। उनके पीछे प्रिंसिपल भी आ जाती है और हीरोइन को वहाँ से लेकर चली जाती है। रास्ते में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया रहता है। उसे देखे बगैर हीरोइन कहती है कि उस गाड़ी में एक आदमी की गर्दन टूट गई है, वो आदमी मर गया है। तभी दिखाते हैं कि वह आदमी ऐसे ही मरा है। तभी प्रिंसिपल को हीरोइन के पावर के बारे में पता चलता है। रात में हीरोइन वायलिन बजाती है। उसकी म्यूजिक सबको बहुत पसंद आता है। बाहर से वुल्फ की आवाज आती है। हीरोइन अपने रूममेट से कहती है कि तुम भी तो एक वुल्फ हो, तुम क्यों नहीं बाहर जा रही हो। तभी वो कहती है कि मेरे नाखून ही वुल्फ जैसे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से नहीं बनी हूँ। हीरोइन को ई-नेट से मदद चाहिए। हीरोइन थिंग से कहती है कि कॉफी शॉप में जो लड़का टाइलर है, उसके घर जाकर मुझे फोन करने को कहो। थिंग के ऊपर नंबर लिखकर भेजती है। नंबर को देखकर टाइलर वीडियो कॉल करता है। हीरोइन कहती है कि कल मुझे रेलवे स्टेशन में छोड़ देना। वह कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हीरोइन को यहाँ से किसी भी तरह से बाहर जाना है। अगले दिन अपने प्लान के मुताबिक हीरोइन ई-नेट के साथ एक मेला में आती है, जहाँ पर प्रिंसिपल पहले से ही रहती है और हीरोइन को देखती रहती है। हीरोइन प्रिंसिपल का ध्यान बटाकर टाइलर के साथ बाहर आती है। तभी वहाँ पर वो 3 लड़के आ जाते हैं जो कॉफी शॉप में हीरोइन के साथ लड़ाई किए थे। उनको देखकर हीरोइन लड़ाई के लिए जाती है। तभी टाइलर उसे वहाँ से लेकर चले जाता है। रास्ते में एक लड़का जिसका नाम रोवन है, उसे टकराती है। उसे विजन आता है जिसमें बुक दिखाई देता है। फिर रोवन को एक मॉन्स्टर मार डालता है। हीरोइन भागने का प्लान कैंसिल कर देती है। हीरोइन रोवन के पास जाती है। उसने जो विजन देखा उसके बारे में कहती है। रोवन अपने पावर को यूज करके हीरोइन को हवा में उड़ाता है और एक पेड़ में चिपका देता है। कहता है कि मैंने तुम्हें मार डालने का प्लान किया था। मेरी माँ फ्यूचर को देखने वाली है। उन्होंने बताया कि तुम इस स्कूल को नष्ट कर दोगी। ये ड्राइंग भी तुम्हारी तरह ही दिख रही है। एक पेपर को दिखाता है। हीरोइन कहती है कि इस जमाने में तुम इन सब बातों पर विश्वास करते हो। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है जो दिखने में बहुत ही भयंकर दिखता है। वह रोवन को बुरी तरह से मार डालता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब हीरोइन बहुत ही आश्चर्य से देखती है। हीरोइन उस ड्राइंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। जंगल में उसने जो देखा पुलिस को आकर कहती है। पुलिस जंगल में रोवन की लाश को ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। हीरोइन सोचती है कि मेरी आंखों के सामने ही मॉन्स्टर ने रोवन को मार डाला, लेकिन उसकी बॉडी कहाँ गई। तभी वहाँ पर एक पुलिस आकर कहता है कि आपसे मिलने कोई आया है। पुलिस और हीरोइन मुड़कर देखते हैं। वहाँ पर रोवन रहता है। ये देखकर हीरोइन को बहुत ही हैरान होता है। पुलिस हीरोइन की बातों को सीरियस नहीं लेती और वहाँ से चले जाते हैं। हीरोइन सोचती है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है जिसे मुझे पता लगाना होगा। तब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगी। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा।
हीरोइन थिंग को एक काम देती है, तुम रोवन का पीछा करो, वो क्या कर रहा है मुझे इन्फॉर्म करते रहना। थिंग उसका पीछा करता है। रोवन कार में बैठकर रेलवे स्टेशन जाता है, फिर वो वॉशरूम की तरफ जाता है। थिंग भी उसका पीछा करते हुए वॉशरूम के पास खड़ा रहता है, लेकिन उस वॉशरूम से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। थिंग एकदम कंफ्यूजन हो जाता है। वह बूढ़ा आदमी प्रिंसिपल के रूप में आ जाता है। प्रिंसिपल को एक ऐसा पावर है कि वो जैसे चाहे उनके रूप में आ जाती है। यह सब थिंग को पता नहीं। थिंग रोवन को मिस कर देता है। ये सब बातें हीरोइन को बताता है। हीरोइन उसे बहुत डांटती है, उससे माफी मांगता है और कहता है कि अब से मैं ध्यान रखूंगा। हीरोइन जंगल जाती है, साथ में टाइलर भी रहता है। वहाँ पर उसे रोवन का टूटा हुआ चश्मा मिलता है। चश्मा को उठाते ही उसे विजन आता है। एक पर्पल कलर के बुक से ये ड्राइंग को फाड़ा गया है। तुरंत स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है और पर्पल बुक को ढूंढती है, लेकिन वहाँ पर उसे बुक नहीं मिलता। उस बुक के बारे में अपने टीचर से पूछती है। टीचर कहती है कि यह एक ओल्ड स्टूडेंट का बुक है। वे लोग एक टीम बनाए थे जिसका नाम नाइट साइड है, लेकिन अब वो टीम नहीं है। हीरोइन सीधा रोवन के रूम में जाती है। वहाँ उसे कुछ मिलेगा करके ढूंढती है। पलंग के नीचे एक सीक्रेट प्लेस रहता है। वहाँ पर उसे एक मास्क मिलता है। उस मास्क को देखती रहती है, तभी उस रूम में जेवियर आता है। जेवियर और रोवन दोनों रूममेट हैं। उसके पीछे वियंका आती है। वियंका जेवियर से कहती है कि तुम्हें वेडनेसडे पसंद है, मुझे मालूम है, लेकिन वो लड़की एक साइको है। जेवियर को हीरोइन के ऊपर एक क्रश है, लेकिन वो बोलने से डरता है। दोनों कल चलने वाले बोट रेस के बारे में बातें करते हैं। इन सब बातों को हीरोइन सुनती है, फिर वहाँ से अपने रूम में आ जाती है। हिनेट कहती है कि कल एक कंपटीशन है, उसमें हमेशा वियंका ही जीतती है। हमारी टीम की एक लड़की नहीं आ रही है, अब मैं क्या करूँगी बोल के रोती है। हीरोइन उस कंपटीशन में कैसे भी जीतना है सोचती है। बोट रेस का रूल क्या है पूछती है। हिनेट कहती है कि इस रेस में कोई भी रूल्स नहीं है। यह सुनते वो खुश हो जाती है और कहती है इस रेस में मैं जरूर रहूंगी। हिनेट को विश्वास ही नहीं होता। अगले दिन सुबह बोट रेस स्टार्ट होता है। गेम क्या है कि बोट में जाकर उनकी टीम का फ्लैग लेकर वापस फिर बोट में आ जाना है। वियंका अपने दोस्त की सहायता से सारे बोट को तुड़वाती है। हीरोइन के बोट के पास वो लड़का आते ही हीरोइन को पता चल जाता है। वह थिंग की सहायता से उस लड़के के ऊपर जाल बिछाकर उसे पकड़ लेती है। हीरोइन फ्लैग लेने के लिए भागती है। उस जगह में जाते ही हीरोइन को विजन आ जाता है, जिसमें उसके सामने एक लड़की खड़ी है जो दिखने में हीरोइन की तरह दिख रही है। वह कहती है कि तुम ही वो चाबी हो, और वहाँ से गायब हो जाती है। हीरोइन अपने आंखें खोलकर देखती है, वो जमीन पर पड़ी रहती है। सारी टीम के लोग अपने अपने फ्लैग को लेकर चले जाते हैं। हीरोइन अपनी टीम का फ्लैग लेकर आती है और बोट में एक बटन को दबाती है। बोट से बहुत सारे धनुष बाहर आते हैं। वह धनुष वियंका के बोट को चीर देते हैं। इस रेस में हीरोइन की टीम जीत जाती है। प्रिंसिपल हीरोइन की टीम को प्राइज देती है और कहती है कि 40 साल बाद ये टीम जीती है। हीरोइन की टीम बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन हीरोइन को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ से चली जाती है। एक स्टैचू के नीचे आकर बैठ जाती है। यह स्टैचू स्कूल में पढ़े ओल्ड स्टूडेंट का है। स्टैचू के हाथ में एक बुक रहता है। उस बुक को देखते उसे बहुत हैरान होता है, क्योंकि ये वही बुक है जो रोवन के हाथ में था। इसी बुक को इसने बहुत दिन से ढूंढ रही थी। हीरोइन रात को स्टैचू के पास आती है और उस बुक में लिखे वर्ड को पढ़ती है। उसमें कुछ पहेलियां लिखी रहती है। उस पहेलियों को पेपर में लिखती है। उस पहेली का जवाब है कि 2 बार चुटकी बजाना। हीरोइन स्टैचू के पास आकर 2 बार चुटकी बजाती है। स्टैचू धीरे धीरे हटता है और वहाँ पर एक सीक्रेट प्लेस दिखाई देता है। हीरोइन उसके अंदर जाती है। वहाँ पर बहुत सारे बुक्स रहते हैं। जो वो बुक को ढूंढ रही थी, वो बुक भी उसे वहीं मिलता है। ड्राइंग किया हुआ पेपर को उस बुक में रखकर देखती है। उस बुक को अपने बैग में रख के बाहर जाते समय उसे कोई किडनैप करता है और वहीं पर उसे बांध कर रख देते हैं। हीरोइन के चेहरे से कपड़ा निकालते हैं। उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। हीरोइन ने रोवन के रूम में जो मास्क देखा था, ये लोग वैसे ही मास्क पहने हैं। उन लोगों को देखकर वह कहती है कि तुम लोग क्यों मास्क पहने हो? मुझे मालूम है तुम लोग कौन हो। तुम वियंका हो और तुम जेवियर हो। मैंने ठीक पहचाना ना? ये सुनते वे लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे उस पहेली को सुलझाकर इसके अंदर आई? पूछते हुए अपना मास्क खोलते हैं। वियंका कहती है कि हम लोग नाइट साइड है। इस ग्रुप को बंद कर दिए थे, लेकिन प्रिंसिपल ने फिर से इस ग्रुप को चालू कर दिया है। जेवियर कहता है कि तुम भी हम लोगों के साथ ज्वाइन कर लो। हीरोइन कहती है कि मुझे इससे भी बहुत जरूरी काम है, मैं जा रही हूँ। अपने हाथ में बंधे रस्सी को खोलकर वहाँ से चली जाती है। वियंका कहती है कि इसलिए मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। अगले दिन सुबह प्रिंसिपल कहती है कि तुम लोगों के लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। तुम लोग सब पास के शहर में जाकर उन सब लोगों के साथ घुल मिल जाना। उसको देखकर मैं तुम लोगों को मार्क दूंगी। यह सुनते सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। सबके हाथ में एक बुक देते हैं। उस बुक में ये लोग शहर में जाकर क्या करना है इन सेक्शन रहता है। सब लोग स्कूल के बस से शहर के अंदर आते हैं। हीरोइन जेवियर के पास आती है और कहती है कि रोवन मर गया, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वह ड्राइंग जेवियर को दिखाती है। जेवियर को भी लगता है कि उसका दोस्त मर गया, लेकिन प्रिंसिपल कहती है कि रोवन यहाँ से टीसी लेकर चला गया। किताब को देखकर कहता है कि इस किताब में जो है उसका नाम जोसेफ है। उसके बारे में जानने के लिए एक सीक्रेट प्लेस है।
उस जगह में जोसेफ की बहुत सारे फोटो लगाते हैं। जोसेफ के बारे में सुनते ही हीरोइन को उस सिगरेट प्लेस में जाने का मन करता है। वह जेवियर से कहती है कि तुम मुझे उस जगह में छोड़ दोगे। जेवियर हीरोइन को एक जगह लेकर जाता है। वहाँ पर एक लेडी सब लोगों को देखकर कहती है कि जोसेफ एक बहुत बड़े महान थे, इस गाँव को उन्होंने नहीं बसाया है, उनकी सारी चीजें एक रूम में है। ये सुनते हीरोइन को उस चीजों को देखने का मन करता है। उस लेडी के पास आकर कहती है कि क्या मैं उस रूम में जा सकती हूँ। वह लेडी कहती कि वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। हीरोइन उस रूम में इसलिए जाना चाहती है कि वहाँ जाने से उसे विजन आएगा। वह लेडी सब बच्चों को दुकान में लेकर जाती है और वहाँ काम करने को कहती है। हीरोइन भी उस दुकान की यूनिफॉर्म पहन लेती है। जोसेफ के रूम में आ जाती है, बाहर अपने दोस्तों को खड़ा कर देती है और अंदर जाती है। अंदर बहुत बड़ा जोसेफ का स्टैचू रहता है। वहाँ पर बहुत सारी चीजें जो जोसेफ ने यूज की थी वहाँ पर रहती है। बहुत सारी पेंटिंग भी रहती है। उस पेंटिंग में एक लड़की, ये लड़की हीरोइन के विजन में आई थी। उस लड़की के हाथ में एक किताब रहता है। वहाँ पर एक ग्लास का बॉक्स रहता है, उसके अंदर बहुत सारे बुक्स रहते हैं। वह एक बुक को उठाकर ओपन करती है। बुक के अंदर कुछ भी नहीं रहता, पूरा व्हाइट पेपर रहता है। हीरोइन को उस लड़की के बारे में जानना है। उस लड़की ने जो कहा उसका जवाब मिलेगा। वह लेडी अंदर आ जाती है और हीरोइन को डांटती है, इसके अंदर किसी को भी नहीं आना चाहिए, तुम कैसे अंदर आई, और दोनों को बहुत डांटती है। हीरोइन उस लेडी से पूछती है कि इस बुक का ओरिजिनल कहाँ है। वह लेडी कहती है कि पिछले महीने इस बुक को किसी ने चुरा कर ले गया। हीरोइन वहाँ से कॉफी शॉप जाती है और टाइलर से पूछती है कि जोसेफ का मीटिंग कहाँ हुआ था। वह कहता है कि जहाँ तक मुझे मालूम है गांव में कोई मीटिंग नहीं हुआ था, जोसेफ का मीटिंग जंगल में हुआ था। हीरोइन वहाँ से सीधा जंगल जाती है। उसके साथ थिंग भी रहता है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहता है। वह आदमी हीरोइन को देखकर डराता है। थिंग आकर उस बूढ़े आदमी का गला दबाता है। वो आदमी डर के वहाँ से भाग जाता है। थिंग कहता है कि यहाँ पर जो जो चीज है उन सब चीजों को तुम छू कर देखो, तुम्हें जरूर विजन आएगा। हीरोइन कहती है कि जब मुझे विजन आना चाहिए सोचती हूँ तब नहीं आता। उस सब जगह को छू कर देखती है लेकिन उसे विजन नहीं आता। फिर कहती है कि चलो यहाँ से, अपना समय फालतू का वेस्ट हो गया। वहाँ के गेट को छूते उसे विजन आता है। वह विजन 400 साल पहले का दिखता है, जहाँ पर एक छोटी सी लड़की है। उसकी चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हैं। वे लोग उसे मारने के लिए खड़े हैं। ये वही लड़की है जो हीरोइन के विजन में आई थी। वहाँ पर खड़े लोग उस लड़की को मारने आते हैं। तभी वहाँ पर जोसेफ आता है। जोसेफ इन लोगों का हेड है। जोसेफ उस लड़की के पास आकर कहता है कि एडम, तुम एक जादूगरनी हो, तुमने जो पाप किया उसके लिए तुम्हें मरना ही होगा। वो लड़की कहती है कि तुम लोगों के आने से पहले हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हम लोग नेचर के साथ यहाँ पर हैं। कुछ दिनों पहले तुम लोग आकर हम लोगों को यहाँ से भगाना चाहते हो और हम लोगों को मारना चाहते हो। कहते हुए चाकू से जोसेफ के चेहरे में मार देती है। सब लोग उस लड़की को पकड़कर एक गैरेज के अंदर डाल देते हैं। उस गैरेज में बहुत सारे लोग रहते हैं, सबको एक चैन से बांध के रखे हैं। हीरोइन विजन से वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पे कुछ लोग उस गैरेज में आग लगा रहे हैं। वह लड़की अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी माँ कहती है कि हम लोग यहाँ से नहीं बच सकते, तुम यहाँ से चली जाओ, इस फैमिली में तू तो बचेगी, हमारी वंश की तू अकेली लड़की है। वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। वह जगह पूरा जलकर राख हो जाता है। यह सब देख के हीरोइन को बहुत कष्ट होता है। वहाँ की धुआं से हीरोइन सांस नहीं ले पाती। उसका विजन दूसरी जगह लेकर जाता है। वहाँ पर वो लड़की दौड़ कर आती है और हीरोइन से कहती है कि जोसेफ यहाँ पर भी आ गया, अपन सबको मार डालेगा। तभी वहाँ पर जोसेफ आ जाता है और सीधे हीरोइन के पास आता है। हीरोइन डर जाती है, अपनी आंखें खोलकर देखती है, वो जंगल में रहती है। उसने जो सब देखा थिंग से कहती है, मेरे पूर्वजों को खत्म करने के लिए बहुत साजिश चली है, आज तक मैंने कभी किसी से नहीं डरा। जोसेफ की आंखों को देखकर मुझे डर लगा। हीरोइन का पूरा नाम वेडनेसडे एडम है। विजन में जो लड़की आई थी उसका नाम भी एडम था। जंगल से बाहर आती तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आता है। हीरोइन उसे देख लेती है और वहाँ से बाहर भागती है। जमीन में पैरों का निशान देखती है। वह इंसानों के पैरों के निशान जैसा रहता है। उसे लगता है कि मॉन्स्टर नहीं है, एक इंसान है। तभी वहाँ पर जेवियर छाता लेकर आता है और वहाँ से हीरोइन को लेकर बाहर जाता है। हीरोइन मॉन्स्टर के बारे में जेवियर से कहती है, मॉन्स्टर एक इंसान है, लेकिन जेवियर इन बातों पर विश्वास नहीं करता। जेवियर को पैरों के निशान के पास लेकर जाती है। वह निशान बारिश में मिट गया रहता है। अगले दिन सुबह शहर में एक स्टैचू को ओपन करते हैं। वह जोसेफ का स्टैचू है। उस स्टैचू को देख के हीरोइन को बहुत गुस्सा आता है। वह उस स्टैचू को घुरते ही वहाँ से जाती है। स्टैचू को ओपन करने के लिए मेयर आते हैं। हीरोइन बहुत गुस्से से वायलिन बजाती है। थिंग एक माचिस की काड़ी चलाता है। आग जलता हुआ सीधा स्टैचू के पास जाता है। स्टैचू के नीचे जो पानी रहता है वह पानी में आग लग जाता है। यह सब हीरोइन का सेटअप है। सब लोग डर के वहाँ से भागते हैं। हीरोइन वहाँ बैठकर वायलिन बजाती है। उसको देख के सब लोग हैरान होते हैं। स्टैचू आग से पिघल जाता है। प्रिंसिपल हीरोइन को डांटती है, कहती है कि मुझे मालूम ये काम तुम्हारा ही होगा।
हीरोइन कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ वायलिन बजा रही थी। जंगल में उस बूढ़े आदमी को दिखाते हैं। वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है और उस आदमी को मार डालता है। उस आदमी के हाथ में रखा कैमरा नीचे गिर जाता है। वह कैमरा मॉन्स्टर का फोटो खींच लेता है। कैमरा पुलिस के हाथ में लगता है। फोटो को डाउनलोड करते हैं। मॉन्स्टर का चेहरा पुलिस देखती है। इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। अगला पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। इस सीरीज का मैंने पूरा 3 पार्ट बनाया है। बहुत जल्दी हम पूरी सीरीज को देखेंगे। कैसी लगी ये सीरीज आपको? जैसे मैंने बताया, अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे सीरीज का अगला पार्ट के साथ।